मायावती को मिली एक और मायावती। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल बहन कुमारी मायावती जैसा हेयर स्टाइल, मायावती जैसा कद काठी, मायावती जी जैसा पहनावा और मायावती जी जैसा संघर्षशील मेहनत कश एक महिला सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही हैं। वो महिला कौन है, उनकी विशेषता क्या है, वो कौन है, कहाँ से आती हैं और क्यों लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रही हैं, इससे बात करूंगा और बताऊंगा कि उस महिला की खासियत क्या है। लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा व्लॉग। आपको बता दूं कि जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि मायावती जी को मिला एक और मायावती, यानी बहन जी के जैसा ही एक और महिला है जो उन्हीं की तरह सोच रखती है, उन्हीं की तरह काम करती है, उन्हीं की तरह मेहनत करके बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए वो संघर्षरत हैं और दिन रात मेहनत करती हैं। और इतना ही नहीं, अगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की तरह उनका हेयर स्टाइल है, उनका शारीरिक जो संरचना है, कद काठी जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी जैसा है। और इतना ही नहीं, उनका जो रंग रूप आकार है सेम है। हेयर स्टाइल भी आप देखेंगे तो हेयर स्टाइल भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी जैसा है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात जो है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का जो मिशन है, मूवमेंट है, जो शुरू के दिनों में, जो शुरुआत के दिनों में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी लगातार मेहनत कर रही थी, उन्हीं की तरह एक और महिला वायरल हैं। और रोज उनका अकाउंट पे मैं रोज देखता हूँ, प्रतिदिन देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर जा करके, सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं और ज़मीनी स्तर पे जा करके लोगों को बहुजन महापुरुषों के विचारों के बताने का काम करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाली यूथ आइकॉनिक लीडर रेखा रानी। रेखा रानी उनका नाम है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। रेखा रानी जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी जैसे दिखती हैं। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी का जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आपको बता दूं कि और तमाम लोग इनको ले करके अपनी अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी से तुलना तो किसी का नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उनकी कार्बन कॉपी जरूर बनाई जा सकती है। यानी बहन कुमारी मायावती जी का जो कार्यभार रहा, जो विचारधारा रहा, जो समाज को जोड़ने का काम रहा शुरुआती के दौर में और आज भी, हालांकि वो बात अलग है कि वो अब उनके कार्यकर्ता ज़्यादातर वर्क करते हैं, उनके नेता कार्य करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया थोड़ा सा उनका उम्र ढलता चला जा रहा है, लेकिन हाँ, एक नई बहन कुमारी मायावती जी मिलने जा रही है इस देश को, जिसका नाम है रेखा रानी। मैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं के राह पे चलकर बहुजन समाज से जन्मी रेखा रानी यूथ आइकॉनिक लीडर मानी जा रही हैं बुलंदशहर में। और आए दिन एक कार्यक्रम चला हुआ है बासपा, जो गांव की ओर चलने की बात कही गई उस कार्यक्रम में, और गांव गांव में जा करके लोगों को बताने का काम कर रही हैं। इनकी कुछ बातों को आपको मैं सुनाने का काम करूंगा, पहले आप सुन लीजिए। हूँ कि आप बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और उसका हिस्सा बने और गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की सरकार है बहुजन समाज पार्टी। किसी धन्ना सेठ या किसी पैसे वाले उद्योगपति की पार्टी नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से चलने वाली पार्टी है, जो उन्हें चंदे के स्वरूप में अपनी दान दक्षिणा देते हैं, उससे चलने वाली और फलने फूलने वाली पार्टी है। तो किसी बड़े उद्योगपति या धन्ना सेठ का चंदा नहीं लिया जाता इस पार्टी को चलाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और
ऐसी शासन व्यवस्था को दोबारा से आप देश में, अपने उत्तर प्रदेश में, केंद्र में स्थापित होने का मौका दें, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पा रहे हैं। काशीराम आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के घरों का आवंटन हुआ था। जानते हैं आप सब लोग, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति उनसे लाभान्वित हुआ था। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। तो सुना आपने किस प्रकार से लोगों के बीच में जाती हैं, घर घर लोगों के पास जाती हैं, गांव देहातों में जाती हैं और लोगों को जगाने का काम करती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये भाजपा की सारी अच्छाइयाँ, यानी भाजपा बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकाल रहा है पिछले 20 सालों के अंदर, 4-4 बार जब मुख्यमंत्री बनी है बहन जी, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जो कार्य किए हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, उसको बताने का काम रेखा रानी बीएसपी करने का काम कर रही हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इनके बारे में तमाम लोग सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, उन पर भी बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये रेखा रानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बताई जा रही हैं और वहाँ पे इनको यूथ आइकॉनिक लीडर भी माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये भाजपा के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं। भाजपा के मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बताने का काम कर रही हैं। बहुजन महापुरुष जो थे, उन महापुरुषों को, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मैं कुछ क्लिप्स लगाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि इसको लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, आइए इन पे बात करते हैं। ऐसे तो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, रेखा रानी जो है बीएसपी यूथ आइकॉनिक लीडर हैं, और इसको लेकर के लोग अलग अलग अपनी फीडबैक दे रहे हैं। तमाम देखिए तस्वीरों में आप दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीर है, ये एक गाड़ी है जिस पे बाबा साहब की मूर्तियाँ, बाबा साहब की तस्वीरें हैं, और ये रेखा रानी है इसके बगल में, और ये समझाने का काम कर रही है बहुजन महापुरुष के कार्यों को। देखिए हाथी छाप ये गाड़ी पर रखा हुआ है तस्वीर, और बगल में रेखा रानी है, दिखाई दे रही हैं आपको। एक और तस्वीरें हैं, और ये भी देखिए ज़मीनी स्तर पे जा कर के रेखा रानी किस प्रकार से काम कर रही हैं, बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। और इसको लेकर के तमाम लोग सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, मैं एक अकाउंट लेता हूँ, आज़ाद परिंदा नाम के एक अकाउंट है, और आप देख भी सकते हैं, इस पर तमाम बातें लिखी गई है आज़ाद परिंदा के द्वारा। और ये कह रहे हैं, इनको आपने अक्सर देखा होगा, मैंने इनको सालों से देखा हूँ। कुछ दिन पहले इनका रियल अकाउंट देखा तो इनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। इनका नाम रेखा रानी है, शायद बुलंदशहर से हैं। मैं हैरान हो गया कि मैम इतना सब कैसे कर लेती हैं। मैम टीचर हैं और भाजपा प्रचार के लिए पोस्टर लगवाकर भाजपा की बात करती हैं, बहन जी के ट्वीट को सुनाती हैं, चुनाव के समय सभी प्रत्याशियों के लिए वीडियो बनाती हैं। आप अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। लोगों के बीच जाती हैं, इनके कोई भी बातें सुनेगा तो वो सब जरूरी बातें होंगी, कभी वायरल होने के लिए देवी देवताओं या धर्मों पर टिप्पणी नहीं करती हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं तो उन पर बात भी नहीं करती, अपनी पार्टी की बात करती हैं। सभी साथी इनसे जुड़ें। कुछ दीदियाँ हैं जो, और भी बहुत सारे बातें लिखी गई इस पे, और इनके द्वारा बहुत तमाम बातें लिखी गई है। लेकिन ये इस पोस्ट के माध्यम से पता चलता है, ये लिखा गया है कि पेशे से इनको टीचर बताया जा रहा है। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पेशे से एक टीचर भी हैं, लेकिन बहुजन महापुरुषों को, भाजपा के मिशन मूवमेंट को गांव गांव जाकर बताने का काम कर रही हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सुखद खबर है। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है इस पार्टी में। दरअसल जिस प्रकार से ये रेखा रानी जी काम कर रही हैं भाजपा के लिए, ऐसे तमाम नेताओं को काम करना चाहिए, तभी जाकर भाजपा और मजबूती की तरफ बढ़ेगी। और आपने जिस प्रकार से दिल्ली का रिजल्ट देखा, हरियाणा का रिजल्ट देखा, राजस्थान मध्य प्रदेश का रिजल्ट देखा, अब बारी है बहुजन समाज पार्टी बिहार की। बिहार में किस प्रकार से काम करेगी बहुजन समाज पार्टी, इस पे बात होनी चाहिए। और इन्हीं की तरह, रेखा रानी जी की तरह तमाम लोगों को जाकर के ज़मीन पे काम करना चाहिए। ज़मीन पे काम करने का मतलब ये हुआ कि इनके कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पे जाके भाजपा के जो असली काम हैं उनको बताने का काम करें, ताकि लोगों के अंदर जो
प्रोपेगेंडा जो र्यूमर फैलाया गया है भाजपा के लिए अन्य लोगों के द्वारा, उसको लेकर के लोगों को सच्चाई बताने का काम करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा को जो बिहार की टीम है उसको आईटी सेल का निर्माण करना चाहिए, सच का सच और झूठ का झूठ दिखाने की बात करनी चाहिए, जो असली काम है उसको दिखाने का काम करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग इसको कैसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की तरह एक लड़की वायरल होती है, एक महिला वायरल होती हैं और रोज कहीं ना कहीं इनका पोस्ट दिख ही जाता है, जो ज़मीनी स्तर पर जाके लोगों को बताने का काम करती हैं भाजपा के कामों को। इनके कामों को आप कैसे देखते हैं? हेयर स्टाइल और पहनावा, वेशभूषा, तमाम विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की तरह है। आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर तो करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।